नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा महू खंडवा अकोला अमान परिवर्तन का कार्य काफ़ी लंबे समय से धीमे धीमे चल रहा है और इसके कार्यों में समय समय पर कुछ अच्छी खबरें भी जैसे कि सेक्शन के पूरा होने की निकल कर सामने आती हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम हुआ है। 2014 के बाद में 2021 में अकोट से अकोला सेक्शन बनकर तैयार हुआ था। उसके पश्चात वर्ष 2023 में खंडवा से सनावत का सेक्शन हमारे मथेला के रास्ते जुड़ गया था और तत्पश्चात खंडवा से आमला खुर्द के 54 किलोमीटर का सेक्शन भी बना लिया गया, लेकिन अभी वह विद्युतीकरण कार्य पूरा होने का इंतजार कर रहा है, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ है। महू इंदौर की ओर से अमान परिवर्तन का कार्य वर्ष 2014 के बाद में पहली बार पाताल पानी से लगा के महू डॉक्टर अंबेडकर नगर का 5 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन बनकर तैयार हुआ। 10 वर्ष उस तरफ से कार्य को पूरा होने में लग गए और हमारे जो ओंकारेश्वर रोड से सनावत का सेक्शन है उसका भी कार्य इस महीने की शुरुआत में CRS करके जो ट्रैक है उसको अप्रूवल दे दिया गया है। अभी विद्युतीकरण का कार्य वहां पर चल रहा है और जल्दी ही उसका पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है और उसकी जो रेल सेवा है ओंकारेश्वर रोड से खंडवा और देश के विभिन्न इलाकों के लिए जल्दी ही शुरू हो सकती है। आगे के हिस्से की बात करें तो ओंकारेश्वर रोड से लगा के हमारे बड़वाह और मुख्तियारा बलवाड़ा के 21 किलोमीटर सेक्शन के लिए पिछले वर्ष मार्च अप्रैल में टेंडर निकले थे, जिस पर कि कार्य अब जाकर शुरू हुआ है। सुनने में यह आया है, हमारे सब्सक्राइबर अजहर शेख जी के द्वारा हमें कमेंट के माध्यम से सूचना 2-3 दिन पहले दी गई थी। मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के बड़वाह के बीच में जो ट्रैक है उसको डिसमेंटल करने का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है और इस बाबत कुछ अखबारों में भी खबर प्रकाशित हुई है। बहरहाल बात करते हैं इस हिस्से के बारे में, तो 21 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन है जिसमें कि हमारा विशालकाय नर्मदा नदी का ब्रिज भी शामिल है। 800 मीटर लंबाई का यह ब्रिज बनाया जा रहा है। यह और बात है कि लगभग 1.5 साल गुजरने के पश्चात भी इस ब्रिज के केवल हमें 2 पूरे पिलर और 1 आधा पिलर बनता हुआ नज़र आ रहा है और इसको बनाने में कितना समय संबंधित एजेंसी का अमला लगा देगा, यह एक यक्ष प्रश्न है। इसी के साथ साथ मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के चोरल के लिए भी अलग से टेंडर निकाल दिया गया है, उसका भी कार्य जल्दी शुरू हो सकता है और चोरल से आगे जो सेक्शन डाइवर्ट किया गया है उसके लिए भी टुकड़ों में टेंडर खुल रहे हैं। एक विशालकाय टेंडर खुलने वाला है तकरीबन 1200 करोड़ जिसकी लागत बताई जा रही है। 40 किलोमीटर लंबाई के सेक्शन का वह टेंडर है, वह अभी तक नहीं खुला है और जल्द ही उसके खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सब के अलावा जो हमारा बड़वाह से बलवाड़ा का ओंकारेश्वर रोड तक के निर्माण का टेंडर है 21 किलोमीटर लंबाई का, जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है कि इस हिस्से में कार्य शुरू हो चुका है। इस हिस्से में मुख्तियारा बलवाड़ा, बड़वाह और ओंकारेश्वर रोड स्टेशन जो वर्तमान में निर्माण हो रहा है वहां तक के लेवल क्रॉसिंग के पास तक का कार्य किया जाना है। इस हिस्से में कुल 4 मध्यम आकार के ब्रिज हैं जिसमें से हमारा नर्मदा ब्रिज को नहीं गिना गया है, उसका कार्य अलग से जारी है, अलग टेंडर उसके लिए निकाल दिया गया है। वहीं जो माइनर ब्रिज की बात करें तो कुल मिला के 33 इसमें माइनर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जो कि छोटे आकार की पुलिया हम कह सकते हैं। इसके अलावा 5 जो नर्मदा पाइपलाइन निकली हुई है उसके लिए कल्वरेट बनाए जाएंगे। फ्लाईओवर इस सेक्शन में एक भी नहीं है और जो हमारे पूर्व में 4 लेवल क्रॉसिंग इस सेक्शन में आते थे उनमें से 2 को रिटेन रखा जा रहा है, एक बलवाड़ा के पास में और एक बड़वाह स्टेशन के पास में। उसमें वर्तमान में लेवल क्रॉसिंग को ही बरकरार रखा जाएगा। इनके अलावा बीच के जो 2 लेवल क्रॉसिंग थे उनकी जगह पर अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे PSC स्लैब की सहायता से। तो यह इस सेक्शन की ज़मीनी थोड़ी सी जानकारी है जो कि आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। आप सभी को ज्ञात है काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेक्शन हो जाता है क्योंकि हमारा मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के चोरल और चोरल से आगे का जो सेक्शन है वह काफ़ी क्रिटिकल कार्य माना जा रहा है। विभिन्न कमेंटों के माध्यम से ज्ञात होता है कि वह जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण सेक्शन भविष्य में हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं काफ़ी धीमी कार्य प्रणाली हमारे पश्चिम रेलवे की इस निर्माण कार्य के बारे में नज़र आती है। लंबे समय से उनके द्वारा सर्वे किए गए, सर्वे कार्य 2-3 बार किया गया, रूट का जो अलाइनमेंट था वह बदल दिया गया,
पूर्व का जो रूट जिस खतरनाक स्थिति से गुजरता था उससे दोगुनी तिगुनी खतरनाक पोजीशन के हिसाब से बड़े बड़े लंबे लंबे आधा किलोमीटर से भी लंबाई के पुलों से यह गुजारा जाने वाला है और 4 किलोमीटर लंबाई की एक सुरंग है और कुल सुरंगों की संख्या 19 के आसपास आने वाले समय में जब यह सेक्शन बनेगा, कब बनेगा इसके बारे में कोई भी अंतिम तारीख नज़र नहीं आती। कागजों में ज़रूर 2027 का लक्ष्य बना दिया गया है, लेकिन 2027 का लक्ष्य कितना सही है अब तक यह धरातल पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कार्य है वह किस रफ्तार से मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के पाताल पानी सेक्शन में अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, यह आप सभी को हम समय समय पर बताते रहते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मैदानी इलाके मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के बड़वाह और ओंकारेश्वर सेक्शन की। इस हिस्से में भी सबसे बड़ी चुनौती हमारा नर्मदा ब्रिज है। हम सोच रहे हैं कि मुख्तियारा बलवाड़ा तक का सेक्शन तैयार हो जाए, उसके पश्चात जनता को यहाँ तक बस से आवागमन और यहाँ से आगे खंडवा की ओर जाने में ट्रेन की सुविधा मिल सकती है, लेकिन उसमें भी नर्मदा ब्रिज पूरा होना किसी बड़ी अड़चन से कम नहीं है। आप सभी को हम समय समय पर इसके बारे में कवरेज बताते रहते हैं। काफ़ी विशालकाय वह ब्रिज है और अभी जो हमारा 4 लेन हाईवे का ब्रिज बना रही है कंपनी, वही कंपनी इस नर्मदा ब्रिज को बना रही है और उसके सामने भी जो पानी का बहाव है नदी में वह चुनौती बनकर समय समय पर खड़ा होता रहा है। ब्रिज के पूरे पाए अभी तक डिसमेंटल नहीं किए हैं, बहुत सारे पाए डिसमेंटल कर दिए हैं और उसकी तुलना में अभी तक निर्माण कार्य केवल हमें धरातल पर 3 पिलरों का ही दिखाई देता है। 2 पिलर जिसमें से अपनी ऊंचाई तक बन चुके हैं और 1 पिलर नदी में थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जब तक यह विशालकाय ब्रिज पूरा नहीं होता है तब तक हमारा जो बलवाड़ा तक सेक्शन पूरा होने का जो एक सपना है वह सपना ही रहेगा और इसको पूरा होने में कितना समय लगेगा यह जवाब रेलवे के अधिकारी भी ठीक ढंग से नहीं दे पाते हैं। बहरहाल जो कार्य शुरू हो चुका है हमारा बलवाड़ा से लगा के बड़वाह सेक्शन में, तो उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे जो नर्मदा ब्रिज पूरा करते करते इस सेक्शन का काम भी पूरा कर ले। आने वाले 2 वर्ष से अधिक समय इसमें लग सकता है। इस इलाके में ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं हैं, हल्के फुल्के पठारी क्षेत्र से होकर यह सेक्शन गुजरता है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे इसको तय समय सीमा में हमारे नर्मदा ब्रिज पूरा होते होते पूरा कर सकता है। तो ट्रैक डिसमेंटल करने के पश्चात में यह जो नज़ारा आपको बलवाड़ा स्टेशन के और बड़वाह स्टेशन के प्लेटफार्मों का हम दिखाते रहे हैं समय समय पर, वह जल्दी ही ज़मींदोज कर दिए जाएंगे और इनकी जगहों पर नए प्लेटफार्मों और स्टेशन बिल्डिंगों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और यह कार्य जैसा कि हम आपको लंबे समय से बताते आ रहे हैं, जनता के सेवा में कब तक पूरा हो पाएगा यह हम सभी की चिंता का विषय है। और भी अपडेट्स समय आने पर आप सभी के साथ में साझा हम करेंगे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।